हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ सीक्रेटली क्रश ऑन यू। कौन है जिसको आप पे सीक्रेटली क्रश है और क्यों क्रश है? कौन है जो सीक्रेटली आपको पसंद करता है और क्यों करता है? ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। So let's start the reading. It's a collective reading, so don't try to fix on anything. Easily जितना resonate हो, well and good, and fly the rest. Let's see, देखते हैं who has secretly crush on you and why. किसको आप पे secretly crush है? We have disharmony, triggers and conflict. Definitely this is the person जिसके साथ आपका कोई ना कोई conflict है। आपका इस पर्सन के साथ जो है वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज सैटर्न हो सकता है इस इंसान का कोई जो प्लैनेट है वो सैटर्न पे रूल कर रहा है। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू आपका या इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ या फिर लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है। कहीं ना कहीं 8 आ रहा है आपके बीच में, यहाँ पे आपके या इनके किसी भी आपके जो बर्थ चार्ट है उसमें। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये जो भी इंसान है जिसको आप पे सीक्रेटली क्रश है, इस पर्सन का कुछ ना कुछ आपके साथ कमिटमेंट रहा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं पास्ट में आपका एक दूसरे के साथ कमिटमेंट था, आपका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप था, बट अनफॉर्चुनेटली आपने एक दूसरे को ट्रिगर किया। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल जर्नी में दिख रहे हैं आपके इस पर्सन के साथ कि आपके दरमियान एक डिसहार्मनी रही, बैलेंस नहीं रहा, हार्मनी नहीं बन सकी, चीज़ें एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकी, तालमेल नहीं बैठ सका और कन्फ्लिक्ट बढ़ गए, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो स्टिल आप पे सीक्रेटली क्रश रखता है। ठीक है, आपको चाहे पता है या नहीं पता, बट क्यों कि इसके साथ, इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे हो सकता है थ्रू करियर आप इस इंसान से मिले, और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अभी भी इस इंसान के साथ एज अ करियर हो। आपका प्रोफेशन सेम हो सकता है, आपकी जॉब प्लेस सेम हो सकती है, आपका ऑफिस सेम हो सकता है, अभी भी मुझे एनर्जी दिख रही है। और ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, और किया भी है पास्ट में, और स्टिल कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आपका कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन इसके साथ आपका कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है। यस, दैट्स वाई ये इंसान को भी आप पे क्रश है। वी हैव इट्स अ टॉक्सिसिटी बॉन्ड एंड पैटर्न्स। यस, ये जो भी आपके टॉक्सिक कोई कनेक्शन रहे हैं इस पर्सन के साथ, कोई भी टॉक्सिक बॉन्डिंग आपकी रही है या कोई पैटर्न रही है, राइट नाउ ये जो भी इंसान को आप पे क्रश है ना, ये उस पैटर्न को ब्रेक करना चाहता है। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से वो दोबारा आपके और इनके साथ कनेक्शन में अगर आएँ, आपको पसंद करते हैं तो वो चीज़ें दोबारा से आप दोनों के दरमियान जो है वो वर्स बने, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी वर्स हो चुके हैं। यस, सो इसके साथ आपका कोई ना कोई टॉक्सिक कनेक्शन रहा है पास्ट में, ठीक है, जिसमें एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट रहे हैं, और राइट नाउ ये इंसान जो है उन पैटर्न को ब्रेक कर देना चाहता है। बट इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है। इस पर्सन का स्टार साइन एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है, बट राइट नाउ इस इंसान को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है, ऐसी अट्रैक्शन है कि दिस पर्सन इज़ कांट कंट्रोल देमसेल्व्स। यस, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि इस पर्सन को जो भी है ना, वो मुझे लग रहा है इस इंसान ने पास्ट में हो सकता है आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एंगर इश्यूज शो किए हैं, इनको बहुत ज़्यादा आप पे गुस्सा रहा है। एंड राइट नाउ इस इंसान को आप पे क्रश है, बिकॉज ये इंसान जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। इनका आपको लेकर एक जुनून है, एक पैशन है आपको पाने का, इसीलिए ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि इनको आपकी तरफ जो है ना वो एक फ़िज़िकली अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा जा रही है। वी हैव रिमेंबर एंड अवेकनिंग, बट राइट नाउ इस इंसान की जो है वो एक अवेकनिंग चल रही है, जिसमें इस पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं जो पहले इनको रियलाइज़ नहीं हो रही थी। इसीलिए ये जो भी इंसान को आप पे क्रश है वो पास्ट के जो भी चीज़ें आपके दरमियान रही हैं उनको ब्रेक कर देना चाहते हैं, उस टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर देना चाहते हैं, और आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। रियलाइजेशन हो रही है, डिस्टेंस, यस, रिट्रीट और टाइम आउट। यस, इनको लग रहा है कि इस टाइम जो है शायद आपकी तरफ से टाइम आउट हो चुका हुआ है, कि लाइक आप नहीं चाहते इस इंसान का कि ये दोबारा आपकी लाइफ में आए, या फिर आपने डिस्टेंस मेंटेन कर ली है। बट ये जो भी इंसान है वो दोबारा से आपको रिट्रीट करना चाहते हैं, दोबारा से आप लोगों को बेटर वे में ट्रीट करना चाहते हैं, जो पास्ट में ये नहीं कर पाए, ट्रिगर या कन्फ्लिक्ट की वजह से, या जो बैलेंस ये पास्ट में नहीं बना पाए, अब उस बैलेंस को, उस हार्मनी को बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बट इनको लगता है कि आप जो हो ना वो शायद इनको इनसे डील नहीं करना चाहते, इसीलिए आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। बट राइट नाउ आपका डिस्टेंस ही चल रहा है इस पर्सन से। फिजिकली नहीं होगा तो इमोशनली होगा।
यस वी हैव थर्ड आई क्लैरिटी। आई थिंक ये जो भी इंसान है ये अपने थर्ड आई को सुन रहे हैं कि इनको चीज़ों की क्लैरिटी मिल सके। दिस पर्सन इज़ लिसनिंग टू देयर सोल, कि कुछ चीज़ें इनको क्लैरिफाई हो सकें कि ये आपके लिए ऐसा फील क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको ऑलरेडी इस पर्सन का कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। दैट्स वाई इंसान आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ फिर इन्होंने जो भी पास्ट में आपको जिस तरह से भी ट्रीट किया, जैसा भी कनेक्शन रहा है, आपका कन्फ्लिक्ट रहे हैं, आपस में प्रॉब्लम रही हैं, उस चीज़ों को भी ये इंसान जब याद करते हैं ना तो चीज़ें काफ़ी हद तक इनको क्लियर हो रही हैं। तो आई थिंक आप लोगों में से भी बहुत सारों को अपने थर्ड आई चक्रा को सुनने की ज़रूरत है। आपको फर्दर क्लैरिटी मिल सकती है कि ये जो इंसान है जिसको आप पे क्रश है ये कौन सा पर्सन है। अगर आपको अभी कंफर्मेशन नहीं मिल रही तो आई थिंक आपको अपने थर्ड आई चक्रा को यहाँ पे सुनना है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है। आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि ये इंसान तो सुन रहे हैं। और आई थिंक इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है ना, तो उसमें इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा काफ़ी ज़्यादा ओपन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। देन वी हैव हीलिंग इनर चाइल्ड। या ये जो भी इंसान है ये कहीं ना कहीं पास में आपके साथ टॉक्सिक इस वजह से रहे हैं क्योंकि इनके कुछ ना कुछ इनर चाइल्ड के वुंड्स रहे हैं जिनको ये हील करना चाहते थे, हील नहीं कर पाए। बट अभी उनको लग रहा है कि हीलिंग हो सकती है अगर पास्ट के जो भी पैटर्न हैं उनको ब्रेक कर दिया जाए तो। वी हैव थॉट्स एंड आइसोलेशन। ये पर्सन इस टाइम काफ़ी अकेले हैं और जब अकेले होते हैं तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा इस पर्सन को आपको लेकर एक जुनून होता है आपसे बात करने का, आपके साथ दोबारा से इस सारी सिचुएशन को रिक्रिएट करने का। आपको रिट्रीट ये पर्सन करना चाहते हैं आप बेटर वे में, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो अकेला है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके माइंड में बहुत सारी थॉट्स हैं आप लोगों को लेकर। जो चीज़ें पास्ट में नहीं बना पाए थे वो आप बनाना चाहते हैं। रिजेक्शन, या दिस इज़ द पर्सन जिसने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया था और राइट ना वो आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं कि उसको फील हो रहा है कि उसने इतना क्या खो दिया। अपने इस लॉस पे इस पर्सन को रिग्रेट है, आपको खो देने का रिग्रेट है इस इंसान को, जिस इंसान को आप पे सीक्रेटली क्रश है। ये इंसान आपको खो देने के बाद, आपको रिजेक्ट कर देने के बाद इस टाइम आपको इतना याद कर रहे हैं कि आपके बिना नहीं रह पा रहे, इसीलिए दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट इनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं क्योंकि हो सकता है इस पर्सन को लग रहा है कि अभी आपकी साइड से ये नहीं जानते कि आप क्या चाहते हो। यस सो ये सिचुएशन दिख रही है राइट नाउ। ये इंसान ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये अपने आप को कुछ चीज़ें जो है पॉजिटिवली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये उस चीज़ को शायद अभी लाइक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे प्रॉपरली। यस सो लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो हु हैज़ सीक्रेटली क्रश ऑन यू एंड वाई। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो भी है या तो ये पर्सन जो है कोई बिजनेसमैन है, कोई ट्रेडर हो सकता है, अदरवाइज़ ये इंसान कोई आपका बॉस हो सकता है जो इस टाइम जो है आपको पसंद करते हैं और आपके सामने फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बना के। यस ये जो भी इंसान है ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं इस रिश्ते की, ताकि आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बन सके। आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं आप लोगों को। पास्ट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो की आपके साथ, जो है इस इंसान ने जो है हमेशा कन्फ्लिक्ट किए हैं, ठीक है, एक दूसरे को ट्रिगर वाली कुछ ना कुछ ऐसी आपने मूवमेंट ली हैं। तो वो चीज़ें ये इंसान कहीं ना कहीं आप जो है ना समझदारी से हैंडल करना चाह रहे हैं। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। ये जो भी पर्सन है ये आपसे वेट कर रहे हैं बात करने का, क्योंकि वो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ जो है ना वो पार्टनरशिप करें और प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम। पसंद करते हैं ना आपको, सो दैट्स वाई वो प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ होम विद यू। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी देना चाहते हैं। यस और एज अ ब्लेसिंग्स आपको अपनी लाइफ में एडअप करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान वेट कर रहे हैं आप लोगों की तरफ जो है ना पार्टनरशिप की एक ऑफ़र लेकर आने का। ये पर्सन वैसे ही मुझे काफ़ी रिच एंड वेल्दी दिख रहे हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं बिकॉज इस पर्सन न्यू आइडियाज़ जो हैं वो सोच रहे हैं आपके साथ अपनी लाइफ को चेंज करने का, ट्रांसफॉर्म करने का। बिकॉज इस पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन है, आपको पाने का पैशन है। यस क्योंकि इस पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। ये इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहा। आप इस पर्सन को इस टाइम इतने अट्रैक्ट कर रहे हो कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इस कदर इस इंसान को उस लॉस का एक दुख है कि ये चाहते हैं बस जल्द से जल्द आपके साथ इनका एक न्यू बिगनिंग हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं वो। एस ऑफ वॉन्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है कि चीज़ों को नए स्टार्ट करना है, उस चीज़ को कैसे चेंज करना है जो भी चल रही है आप दोनों के दरमियान, ये उसको चेंज करने के बारे में न्यू आइडियाज़ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं।
वेट कर रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू चूज़ यू, बिकॉज आपको पसंद करता है कि इंसान सीक्रेटली इस पर्सन को आप इस पर्सन का सीक्रेटली क्रश हो। दैट्स वाई वो चाहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा मैजिकल हो जाए कि इनका ये जो चाह रहे हैं वो पूरा हो जाए। यस, सो नंबर 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 11 की एनर्जी है। नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट, 21 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 11 कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। अदरवाइज 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 हो सकता है। सो वी हैव इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। राइट नाउ ये जो भी इंसान है ना, ये इस टाइम चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है। एक पोज लिया हुआ है इस इंसान ने कि किस तरह से इन्होंने आपकी तरफ आना है, या तो ये बहुत सोच समझ के, इट्स अ ईगल आइज़, ठीक है। तो ये बहुत, नो इट्स अ ईगल आइज़, इट्स अ ऑल आइज़, यस। ये बहुत समझदारी के साथ हर चीज़ को आप देखना चाहते हैं। यस, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई बिगनिंग करने के लिए इनको लग रहा है रास्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कोई ना कोई चीज़ें इनको स्टॉप कर रही हैं। इस पर्सन की अपनी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है जो इस पर्सन को दिखा रही है कि ये एक विक्टिम बन चुके हैं और आगे बढ़ने नहीं दे रहा। लेकिन मुझे लगता है ये आगे आपकी तरफ आने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे ज़रूर, सोचेंगे ज़रूर। लेकिन इस टाइम ये चीज़ों को थोड़ा सा नेगेटिव वे में देख रहे हैं, चीज़ों का सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। यस, बिकॉज यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये पर्सन अभी स्टक है, इनको समझ नहीं आ रही है किस तरह से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें, बिकॉज ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है ना आपके। दैट्स वाई, इसीलिए ये सोच समझ के हर चीज़ को जो है वो सोचना चाहते हैं और आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन राइट नाउ ये इंसान किसी तरह से आप लोगों के ऊपर स्टक हुआ हुआ है। इनकी लाइफ में एक हैंग सिचुएशन चल रही है जिसमें एक बैक एंड फोर्थ की एनर्जी, आगे नहीं बढ़ पा रहा ये इंसान। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन इनको लगता है दोबारा से ये पीछे को आ जाते हैं उसी स्पीड से। एंड ऑल्सो इनको लगता है कि यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा अपना सोच को चेंज करना पड़ेगा, एक तो क्योंकि आपकी ऑलरेडी ट्रिगर्स रही हैं ना एक दूसरे को, क्योंकि आपकी मेंटालिटी डिफरेंट थी, इनकी डिफरेंट थी, सेम पेज पे नहीं थे। तो राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो पास्ट में अपनी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए, सेक्रीफाइस नहीं कर पाए, राइट नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू डू डैट। यस, सो नंबर 12 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। 38 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 28 भी एज हो सकती है। यस, 13 या 13 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। पाइसिस की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। लेट्स सी मोर, हु हैज़ सीक्रेटली क्रश ऑन यू। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। या ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको लगता है कि आप जो हो एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करने वाले हो, आप किसी की सुनने वाले नहीं हो। आप अपनी एक लाइफ जो है बहुत ही फ्रीली और बहुत इंडिपेंडेंसी के साथ गुजार रहे हो। यू गाइज आर लिविंग योर लग्जरियस लाइफ, यू गाइज आर टोटली हैप्पी। एंड विद द पेज ऑफ कप्स ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनका सपना है आपके साथ रिश्ते में आना, आपके साथ पार्टनरशिप में आना। तो ये पर्सन जो है बहुत जल्द मुझे लग रहा है आप लोगों को गुड न्यूज़ इनकी तरफ से मिलने वाली है। वो आपको मैसेज करने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये आपको इमोशनली मैसेज कोई कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है विद द पेज ऑफ कप्स ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या ये पर्सन आपको इतना पसंद करता है कि ये इंसान जो है एक तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द मैजिशियन, एंड साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को ऐसा मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो हो ना किसी तरह से इनसे बात कर लो और इनका ये ड्रीम पूरा हो जाए आपसे जुड़ने का। क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट कि वो जो चाहता है वो करके देगा, चाहे वो मेल है या फीमेल है। सो ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे, किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेशन वाली सिचुएशन को भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप किसी ना किसी तरह से बस इनके मैसेज का रिप्लाई कर दोगे। ये कुछ ऐसा मैसेज करेंगे आपको, ना टैक्टिक्स को यूज़ करेंगे। लेकिन ये प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम एक्शन लेने की, और साथ ही साथ आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन आपके साथ इनका बन जाए। बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान को आपको वो लेकर बहुत ज़्यादा एक क्रश है ना, आप इनके क्रश हो, सीक्रेट है लेकिन आपको बताना चाहते हैं। पर पास्ट में कहीं ना कहीं आपका एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहा है जिसमें चीज़ें स्मूथ नहीं गई, आप ये स्मूथ करना चाहते हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी ऐसा लगता है रुकी हुई है। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी योर फ्रेंड टू, ये भी एनर्जी आ रही है। ये पर्सन वो है जो आपका फ्रेंड है लेकिन आपको पसंद करते हैं और उन्होंने अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो भी सीक्रेट रखे हुए हैं, वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी भी आ रही है। यस, बट आपको इनकी तरफ से गुड न्यूज़ बहुत जल्द मिलने वाली है। एक रोमांटिकली आपको कोई मैसेज इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है जिसमें ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप ना भी चाहोगे ना आंसर करना तो आप कर दोगे। सो नंबर 1 9 इंपॉर्टेंट है, 39 29
31, 21 कुछ लोगों की एज हो सकती है। एंड 1 या 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। जेमिनी विर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बाकी सब के सब स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।